तो कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस आपकी 2 सीरीज और हाँ, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। हाँ, exactly. 2 शो रिलीज़ हो गए, मतलब 2 तो OTT शोज़ रिलीज़ हुए। और ऐसा प्लान नहीं था कि साथ में आएंगे, बट आ गए अगल बगल में। और फिर और भी छोटी मोटी चीज़ें हो गई। मेरा एक स्टोरी टेलिंग में करता हूँ थोड़ा बहुत, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, 1-2 लोगों ने देखे हैं, शायद आपने भी देखा है। आई रियलाइज नहीं देखा होगा। देखा है, काफ़ी लोगों ने देखा है। तो वैसे एक और वीडियो रिलीज़ हो गया। हाँ। उस मतलब एक फ्राइडे को कुल रिलीज़ हुआ, फिर अगले फ्राइडे को ग्राम चिकित्सालय रिलीज़ हुआ। Yes. और फिर उसके अगले फ्राइडे को एक यूट्यूब वीडियो रिलीज़ हो गया। और मैं आजकल एक लाइव परफॉर्मेंस भी कर रहा हूँ, उसका भी शो प्लान किया हुआ था हमने एडवांस में, बट ये नहीं पता था कि सब हो रहा होगा इसी एक टाइम साथ में, तो वो भी हो गया। हाँ। इनफैक्ट मैं अपनी कल शाम को ही मैं दोस्त के सामने अपनी पीठ थपथपा रहा था कि यार काफ़ी कुछ हो रहा है और काफ़ी ठीक ठाक तरीके से निकाल ले रहा हूँ यार मैं। मतलब अगर मुझे कोई 3 महीने पहले पूछता तो शायद मुझे भी नहीं पता होता। मुझे लगता है यार पता नहीं कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे, मे भी थक जाएंगे, मे भी कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक होगी, कोई फ्लाइट मिस होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। बट अभी तक सब स्मूथ जा रहा है, फिंगर्स क्रॉस। मैं नजर नहीं लगाना चाहता खुद को। अब युवराज अभिमन्यु का अगर कैरेक्टर देखा जाए तो इट्स वेरी स्ट्रिक्ट, एक हाँ, इविल रोल है। करेक्ट। और जबकि डॉक्टर प्रभात का एक कॉमेडी रोल है, एक फन लिविंग Correct, रोल है correct, और एक इंस्पायरिंग रोल है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है ये कैसे हैंडल किया आपने? सो आई थिंक वही, थैंकफुली जितना पास में शोज आए हैं उतना पास में शूट नहीं हुए थे। ठीक ठाक गैप पे शूट हुए थे। मैंने लास्ट ईयर दोनों शूट किए थे, दोनों प्रोजेक्ट। कुल की शूटिंग अराउंड अप्रैल मई में हुई थी पिछले साल, और ग्राम चिकित्सालय की अक्टूबर नवंबर में हुई थी। तो ठीक ठाक 4-5 महीने का गैप था। तो और आपने सही बोला कि वो जो जिस तरह का कैरेक्टर कुल में है अभिमन्यु वाला, वो थोड़ा ज़्यादा फिजिकली ज़्यादा डिमांड करता है और साइकोलॉजिकली ज़्यादा डिमांड करता है, क्योंकि वो, ऐसा मैं मानना चाहूँगा कि मुझसे बहुत अलग है। तो जब कोई कैरेक्टर आपसे बहुत अलग होता है तो वहाँ तक पहुँचने में या उसको अपने दिमाग में क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम और मेहनत लगती है। और ये भी सच है कि ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं, शायद अभी तक जो मैंने सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं स्क्रीन पे, उनमें से सबसे बुरा कैरेक्टर, सबसे बुरा इंसान ये है अभिमन्यु, और सबसे अच्छा इंसान शायद प्रभात है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो जरूरत से ज़्यादा ही अपोजिट रोल्स हो गए, प्रैक्टिकलिटी से ज़्यादा अच्छा इंसान है। तो वो, बट एटलीस्ट उसमें वो नहीं था कि यार ये इसको मैं कैसे करूँगा, उसमें ज़्यादा प्लानिंग कम थी। प्रभात में प्लानिंग कम थी, अभिमन्यु में थोड़ी प्लानिंग ज़्यादा थी। लाइक आई सेड, मुझे ऐसा लगा कि यार ये मुझसे अलग है तो इसको समझना पड़ेगा पहले कि ये कौन है, क्या है, ऐसा क्यों है। आप सीन को ऐसे भी कर सकते हैं कि अच्छा चलो गुस्से में बोल दिया उसको, वैसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। बट मुझे मज़ा आता है अगर टाइम मिले और अगर टीम ऐसी हो जिसके साथ बैठ के आप समझ पाओ कि यार ये क्यों है ऐसा, या ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसके दिमाग में क्या चलता है। क्योंकि बुरे इंसान भी जो अगर होते हैं दुनिया में, उनको तो नहीं लगता कि वो बुरे है ना। वो उस तरह से बिहेव नहीं करते कि अरे मैं तो बुरा हूँ, मैं तो ऐसे ही बुरा करूँगा। उनको तो सब सही लग रहा हो। तो वो लॉजिक क्या है, इस कैरेक्टर के दिमाग के अंदर का लॉजिक क्या है, वो समझने में आई थिंक थोड़ा सा डिस्कशन, डिबेट, आप देखते हो, समझते हो, कुछ पढ़ते हो, इंटरव्यूज़ देखते हो, या इस तरह की ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे लोगों की जो स्टडी है उनके ऊपर हुई है कि भाई ऐसे क्यों होते हैं, क्या डिसऑर्डर्स हैं या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स। तो वो वहाँ पे मेहनत ज़्यादा ली उसने, वहाँ प्रेपरेशन ज़्यादा था। और प्रेपरेशन ज़्यादा होता है तो उसको फिर आप भूलने छोड़ने में भी आपको थोड़ा टाइम लगता है।